सर, इस पहल को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये हमारा अधिकार है कि अगर हम कोई भी पैकेज्ड फूड लेते हैं तो उसमें साफ साफ ये लिखा होना चाहिए कि उसमें कितनी मात्रा में कौन से पदार्थ का इस्तेमाल किया गया है और वो हमारी सेहत के लिए क्या हानिकारक तो नहीं है। देखिए अंकिता, ये एक बहुत बड़ा इशू है क्योंकि खान पीन तो हमें अच्छी तरह याद है। आज से 4-5 साल पहले, 40-50 साल पहले कोई पैकेज फूड होते ही नहीं थे। दाल भी खुली मिलती थी, सब्जी भी खुली मिलती थी, खाने पीने की दूसरी सब्जी भी खुली मिलती थी। लेकिन उसके साथ साथ एक समाज में एक चीज थी कि एक इंसान दूसरे इंसान पे विश्वास करता था, वो धोखाधड़ी थोड़ी कम होती थी। अब वो जमाना टोटली बदल गया है। आजकल तो हमने देखा है कि इट इज टोटल कमर्शलाइजेशन। हर इंसान प्रॉफिट ढूंढ रहा है, मुझे फायदा हो। उसमें दो लोगों की जिम्मेवारी है। एक मेरी खुद की जिम्मेवारी कि मुझे पता चलना चाहिए मैं एक पैकेज फूड में क्या खा रहा हूँ, उसमें कितना ऑयल है, कितना सैचुरेटेड है, कितना अनसैचुरेटेड है, कौन से मसाले हैं, कितना उसमें प्रोटीन है, कितना उसमें फैट है वगैरह। और दूसरी जिम्मेवारी सरकार की भी है। मैंने आजकल देखा है कि सारी जिम्मेदारी उपभोक्ता पे फूकी जाती है। अब सारे उपभोक्ता इतने, हमारे देश में आज भी कोई 100% लिटरेसी नहीं है। आज भी हमारे यहाँ लिटरेसी हार्डली, आई वुड से 40% हो गई होगी, 50% हो गई, उससे कम है। केरला में 100% है, लेकिन आज भी हमारे देश में इलिटरेसी है। तो कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है कि जो चीजें खुलेआम खुले मार्केट में बेची जा रही हैं उनकी गुणवत्ता को पहले कंट्रोल किया जाए। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने आज से कुछ महीने पहले अपने टीवी चैनल में आके मन की बात में बोला कि हाँ जी, हमें घी तेल कम खाना चाहिए, हमें वजन घटाना चाहिए। जो आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम नाम की बीमारी की बात कर रही थी, वो इंडिया की मिडिल क्लास जो कि 40-45 करोड़ है, उसको तबाह कर देगी। कैसे तबाह कर देगी? ठीक है, मुझे बता दिया गया इसमें ये है, तो मैं कोई आइसक्रीम थोड़ा खाता रह जाऊंगा। तो वो एक दो अलग मुद्दे। एक अलग मुद्दा जो मुझे जानकारी होनी चाहिए, दूसरा अलग मुद्दा जिसमें सरकार इंटरवीन करे और रेगुलेशंस करे कि भाई इतना खाया जाए, इतना ना खाया जाए। तो चूंकि आज मुद्दा इस बात का है कि हमारे अधिकार क्या है। मेरा अधिकार है कि मैं जो भी पैकेज खोलूं उसके बाहर लिखा जाए इसमें ये चीज इतनी है, ये इतनी है, और साथ में ये भी लिखा जाए कि ये इतनी नुकसानदायक है। जैसे सिगरेट स्मोकिंग हो रही है, सिगरेट स्मोकिंग के बाहर खाली एक कंकाल की फोटो बना देना, और एक कैंसर के फोटो की, एक पेशेंट की फोटो बना देना सफिशिएंट नहीं है। यू हैव टू गो बियॉन्ड। सेम इज ट्रू फॉर अल्कोहल, सेम इज ट्रू फॉर मेनी फूड आर्टिकल्स। क्योंकि आजकल हम बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर खुल गए हैं जिसमें हर चीज पैकेज, हर चीज पैकेज है। एवरीथिंग फ्रॉम नमक टू साबुन टू खाने की सामग्री, एवरीथिंग पैकेज। इवन जो खाने पीने की चीजें भी इतनी आ गई हैं कि अगर कोई महिला कहे जी मैं खाना नहीं बना सकती, तो बनी बनाई आपको रोटी भी मिल जाएगी, इडली भी मिल जाएगी, मैगी नूडल्स भी मिल जाएंगे, हर चीज। लेकिन उसमें कितना गलत जा रहा है उसकी वार्निंग साथ में लिखना बहुत जरूरी है। तो मैं समझता हूं हम कोई इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, ना सरकार, ना मैं उपभोक्ता खुद, और ना देयर आर मेनी हंड्रेड्स ऑफ एनजीओज जो अच्छे से काम करती रहती हैं, लोगों को वार्न करती रहती हैं। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो हमारा देश जो कि आलम में सुपर पावर बनना चाहता है, या बन रहा है, या बन चुका है, तो कल हम अपना 80वां इंडिपेंडेंस ये मना रहे हैं, तो हम समझेंगे कहीं ना कहीं हमें अपने स्वास्थ्य पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और स्वास्थ्य में सबसे इम्पोर्टेंट मैं क्या क्या खा रहा हूँ, कितना खा रहा हूँ, कितना गलत खा रहा हूँ, वो सब कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाए। बिल्कुल, लेकिन इस कदम से आपको क्या लगता है, क्योंकि पैकेज फूड की अगर हम जब भी बात करते हैं डॉक्टर नरेश, तो हर बार ये होता है कि उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं और ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। तो ऐसे में सिर्फ क्या लेबल से, क्या इस सिर्फ चेतावनी से जनता यहाँ पर सजग हो जाएगी, क्या हमारी सेहत यहाँ पर बच जाएगी? क्योंकि अगर हम सिगरेट के पैकेट की भी बात करें या फिर तंबाकू गुटखे के पैकेट की बात करें, उसमें भी साफ साफ चेतावनी लिखी होती है, बावजूद उसके लोग खरीदते हैं, खाते हैं। लेकिन यहाँ पर पैकेज फूड को लेकर चिंता इसलिए भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमारे बच्चे हैं वो इसका सेवन करते हैं, इसीलिए ये एक बड़ी चिंता का विषय है। देखिए अंकिता, आपका सवाल बहुत ही जायज़ है।
जहाँ तक आपने कहा, हर पैकेज फूड में, चाहे वो ब्रेड है, चाहे वो बिस्किट्स हैं, चाहे दूसरी चीजें हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। एक चीज, एक फ्रूटी आ रही है, उसको आपने कहा कि आप 3 महीने तक पी सकते हो, लेकिन उसको 3 महीने तक एडिबल यानी कि खाद खाद योग्य बनाने के लिए हम प्रिजर्वेटिव ऐड किए हैं। एंड बिलीव मी, कोई भी प्रिजर्वेटिव बिना साइड इफेक्ट के नहीं। और प्रिजर्वेटिव्स में हम परसों एक सेमिनार अटेंड कर रहे थे, उसमें बकायदा था कि नमक कम किया जाए। तो पता चला नमक का इस्तेमाल, जिसको हम सोडियम कहते हैं, जो कई सारी दिल की बीमारियां, किडनी की बीमारियों, लिवर की बीमारियों का कारण है, नमक का इस्तेमाल ज्यादा होता है। तो अपार्ट फ्रॉम जो वेरियस प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं, उसमें से किसी को भी कहा जाए कि वो टोटली सेफ है, तो कोई भी बिल्कुल सेफ नहीं है। कुछ बहुत ज्यादा कम सेफ हैं, कुछ थोड़े कम सेफ हैं। इसलिए आई वुड से, आपका कहना है कि डॉक्टर साहब क्या ये पॉसिबल है कि हम प्रिजर्व फूड ना लें? उसका सीधा मुकाबला है, आप घर का खाना खाओ, उससे आप प्रिजर्वेटिव से टोटली बच सकते हैं। तो मैं ये कहना कि भाई, आप बच्चे हैं, घर के बाहर जाते हैं, उनको पैकेज फूड चाहिए ही चाहिए हो, चाहे वो क्रैक्स हो, चाहे वो पोटैटो चिप्स हैं, चाहे वो चॉकलेट्स हैं, चाहे वो कुछ भी है। तो आई एम, एज ए डॉक्टर, एज ए क्लिनिशियन, एज ए मेडिको सोशल एक्टिविस्ट, मैं प्रिजर्व फूड और पैकेज फूड, जो कभी भी बहुत स्वस्थ नहीं हो सकता, उसकी बुराई से आप जितना दूर रहेंगे, उतना आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा।